मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हीट वर्क एंड द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर कुछ प्रश्न हल करेंगे और प्रश्न हल करने के साथ ही कुछ फार्मूले, कुछ सूत्र आपको हम लिख रहे हैं, इनको भी ध्यान से रखिएगा ताकि आपको आराम से प्रश्न हल करने में आसानी हो जाए। यूनिट ऑफ हीट इज unit of energy, that is calorie. It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 1 degree centigrade from 14.5 degrees centigrade to 15.5 degrees centigrade. 1 calorie equal to 4.186 joule. Specific heat calorie per gram degree centigrade. और थर्मल कैपेसिटी होती है mc के बराबर, मतलब मास इंटू कैपेसिटी। स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर विच हैज द सेम थर्मल कैपेसिटी एज दैट ऑफ बॉडी। इसके साथ में जब हम चेंज करते हैं लिक्विड को या सॉलिड को, तो चेंज टू लिक्विड मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड टू वेपर फेजेज वेपराइजेशन बोलते हैं, और सॉलिड टू वेपराइजेशन को सब्लिमेशन बोलते हैं। इनकी SI यूनिट होती है J/kg/r कैलोरी प्रति ग्राम। एक्चुअली कुछ इसमें फार्मूले दिए हुए हैं जिनको आप देख लीजिएगा। रेगुलेशन प्रेशर एंड आइस जो है मेल्ट होती है, जैसे प्रेशर रिमूव करते हैं फिर आइस बन जाती है। तो इसके अंदर कुछ हमारे फार्मूले हैं, बॉयल्स क्या है, सैचुरेटेड वेपर क्या है, वेपर प्रेशर का है, इवापोरेशन का है। इन सबको ज़रा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और इनके न्यूमेरिकल भी हम कुछ हल करेंगे, वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा B प्लस डेल्टा W, नीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस Q1 अपान Q2 को। नंबर 2, हीट एफिशिएंसी जो है कभी भी 100% नहीं हो सकती है, और आपका E आइडियल जो है T2 अपान T1 माइनस T2 होगा, E Q2 माइनस Q2 अपान W होगा, Q2 माइनस Q2 बटा Q1 माइनस Q2 होगा। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जिनको आपको याद में रखना है। जिंदगी को जीने का अच्छा तरीका खुद की संतुष्टि, दूसरों को कोई तकलीफ न हो, इस सिद्धांत पर आप चलिए। तो ए लीड बुलेट जस्ट मेल्ट when started by an obstacle, assuming that 25% of heat is absorbed by the obstacle. Find the velocity of bullet if its initial temperature is 27 degrees से given, melting point दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड दे रखा है, लेटेंट हीट फ्यूजन दे रखा है। इसमें लेट मास m है, तो हीट रिक्वायर्ड बाय द बुलेट टू जस्ट मेल्ट mc थीटा प्लस m इंटू l के। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हल करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 6300 mg के बराबर। नाउ ए बी द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वायर, दैट इज 75% ऑफ दिस इज अब्सॉर्ब्ड बाय द बुलेट, दैट मीन 3/4 × 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 63,000 मीटर के। इसको बी से मान निकालेंगे, आ जाएगा 409.9 मीटर पर सेकंड के। दूसरा प्रश्न मेरा है, वाटर फॉल्स थ्रू ए हाइट ऑफ 250 मीटर, अज्यूमिंग दैट वोल ऑफ एनर्जी ड्यू टू फॉल इज कन्वर्टेड इनटू हीट, कैलकुलेटेड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर J इज इक्वल टू 4.18 जूल पर कैलोरी के है। ये पहला प्रश्न जो था हमारा वो IIT पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरा प्रश्न हमारा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसको हल करने के लिए क्या हमने फॉर्मूला निकाला, mc थीटा इक्वल टू mgh के। सिंपली कि आपको याद ही होगा mg एनर्जी होती है जो mc थीटा के बराबर होगी, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा GL अपान C के। ये हमारा राइज इन टेम्परेचर है, इसमें G 9.8 है इंटू 250 L दे रखा है, C कैपेसिटी दे रखी हमारी है, तो इसी की वैल्यू पुट कर देंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0.59 डिग्री सेंटीग्रेड के। इस प्रकार से ये दो प्रश्न हैं। इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को आप हल करते रहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।